इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त करती रहेंगी, भले ही वो सामान लौटा दिए जाते हों, मगर इसके जरिए पत्रकारों के जहन पर किस तरह के मनोवैज्ञानिक असर डाले जा रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। और इसलिए सोचिए कि देश भर में सरकार के ही संस्थानों में महंगी महंगी फीस देकर नौजवान पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, और सरकार की एजेंसियों की इन कार्रवाइयों से पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल पर चलने वाले पत्रकार और संस्थान हैं, वो असुरक्षित महसूस होते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा दिन ब दिन खतरे में पड़ती चली जा रही है। वायर हो, भास्कर हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, न्यूज क्लिक हो, ऑल्ट न्यूज हो, अदानी पूर्व एनडीटीवी हो, और अब इस कड़ी में आप बीबीसी को भी जोड़ लीजिए। आज सुबह खबर आई कि मुंबई और दिल्ली के दफ्तर में, बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे हुआ है। सरकारी शब्दावली में इसे सर्वे कहा जाता है, लेकिन इसे आप अपनी भाषा में रेड ही कहते हैं, छापा ही कहते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम यहां अदानी प्रकरण में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का ही एक ट्वीट है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ा है, यह अघोषित आपातकाल है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ ट्वीट करती हैं, रिपोर्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रेड एट बीबीसी's दिल्ली ऑफिस, वाओ रियली हाउ अनएक्सपेक्टेड। ये वो कह रही हैं और अपने ट्वीट में सवाल उठा रही हैं कि उधर तो अदानी सेबी के दफ्तर में जा रहे हैं। ये एक पुरानी खबर है जिसे लेकर महुआ मोइत्रा लगातार सवाल कर रही हैं। तो हमारा सवाल है कि सरकार जा किस दिशा में रही है। आयकर विभाग ने कहा है कि ये जो सर्वे हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग इर्रेगुलरिटी से संबंधित हैं। भारी भरकम शब्द और शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है इसके पीछे, और जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग ने दबिश दी है सर्वे के लिए, अगर आप इसी तरह के कारणों को वायर की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, न्यूज क्लिक की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, और अदानी पूर्व एनडीटीवी की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस सर्वे के पीछे की मानसिकता क्या है। अगर सरकार वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ना चाहती है, उसके प्रति ईमानदार है, तो हम इसी वीडियो में बताएंगे कि टैक्स चोरी करने वालों को बचाने के लिए किस तरह से नियम बदले जाते हैं। और वित्त मंत्री तक कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि आयकर विभाग आयकर दाताओं को हैरेस करे, परेशान करे। हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर में आज छापा पड़ा है, उसे केवल आप बीबीसी के संदर्भ में मत देखिए। ये एक सिलसिला चलता